हमारे सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड से सूरदास के पदों पर आधारित MCQ प्रश्न, बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं उनको यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। मित्रों, अब 2024-25 से परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए इनको देखते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारे सामने वो है, गोपियों को उद्धव की योग की साधना की बातें किसके समान लगती हैं? कड़वी ककरी के जैसी, जलेबी की जैसी, कड़वी खीरा के जैसी या गुड़ के जैसी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए वाला हो जाएगा, कड़वी ककरी के जैसी। अब आता है प्रश्न संख्या 2। मथुरा से श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए उद्धव के माध्यम से क्या भेजा? मथुरा के पेड़े, प्रेम संदेश, योग संदेश या चुनरी। तो उद्धव के पास जो भेजा था वो योग का संदेश भेजा था, तो इसका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा, योग संदेश। प्रश्न 3 चलते हैं। पाठ में कौन सी मर्यादा न रहने की बात गोपियों द्वारा की गई है? सामाजिक मर्यादा, धार्मिक मर्यादा, प्रेम की मर्यादा या सांस्कृतिक मर्यादा। जो इसका सही उत्तर है वो है प्रेम की मर्यादा, सी वाला सही है इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 4 पे चलेंगे। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा किनके लिए है? जिनका मन चंचल है, जिनका मन शांत है, गृहस्थ या सन्यासी। जिनका मन चंचल है, स्थिर नहीं है जिनका मन, उनके लिए ये योग की शिक्षा गोपियों ने बताई है। प्रश्न संख्या 5 चलेंगे। कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? चतुर है, निर्दयी है या घमंडी है या भोला है। तो गोपियाँ कहती हैं, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी, मतलब भोली भाली। भोरी मतलब भोली भाली, तो भोला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है प्रश्न, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? ब्रज में चले गए थे, द्वारका चले गए थे, मथुरा चले गए थे, वृंदावन चले गए। तो मथुरा चले गए थे, सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण का योग का संदेश लेकर कौन आए थे? उद्धव लेकर आए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्धव। तो इसमें ऑप्शन बलराम, सेवक वगैरह भी हैं, लेकिन उद्धव इसका सही उत्तर है। अब आता है प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? पीपल से, कमल से, केला से, नीम से। तो कमल के पत्ते से की गई थी, तो इसका पुरीनिपात रहत जल भीतर एक लाइन आई है, तो पुरीनिपात मतलब कमल का पत्ता, तो बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, कमल के पत्ते से। किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया? प्रश्न आता है, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया? गोपियों ने, उद्धव ने, राजा ने, कृष्ण ने। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कृष्ण ने, डी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है प्रश्न, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम में नहीं बंधे? उद्धव नहीं बंधे, ये इसका उत्तर सही हो जाएगा उद्धव, क्योंकि गोपियां तो प्रेम में थी, राधा भी प्रेम में थी, लेकिन उद्धव नहीं थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्धव। ठीक है। अब आता है प्रश्न संख्या 11। गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हैं? उद्धव प्रेम में, कृष्ण प्रेम में, संगीत प्रेम में। तो गोपियां कृष्ण प्रेम में आसक्त हैं, तो बी वाला इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है, गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं? द्वेष की, क्रोध की, प्रेम की, घृणा की। तो गोपियां कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना रखती हैं, तो इसका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अब आता है, गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं? गोपियां डरपोक, निर्बल, अबला, साहसी। अबला समझती हैं। उन्होंने कहा है कि अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अबला बताया अपने को, तो अबला हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब आता है, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? भक्तों को, उद्धव को, गोपियों को, यशोदा को। तो कृष्ण के आने की जो उम्मीद है वो है गोपियों को, प्रतीक्षा है। प्रश्न संख्या 15 आता है, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? तो उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर या इनमें से कोई नहीं। तो छलपूर्ण हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा, छलपूर्ण। अब आता है प्रश्न, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश या इनमें से कोई नहीं। तो योग संदेश लेकर आए थे उद्धव, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है प्रश्न, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे? तो किसकी संगति में रहकर भी अछूते रहे? कृष्ण की संगति में, कृष्ण की संगति
प्राप्त करके भी वो प्रेम से अछूते रहे, तो कृष्ण की हो जाएगा। फिर आता है इस पाठ को कौन लिखा है। इस पाठ मतलब किसने लिखा है, सूरदास जी ने लिखा है, सूरदास के पद है तो सूरदास जी ने लिखा है, ये वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आता है गोपियों द्वारा किसे बड़भागी अर्थात भाग्यवान कहा गया है। राधा को, कृष्ण को, उद्धव को, कंस को, तो बात गोपियों और उद्धव की हो रही है तो उद्धव को कहा गया है, तो यहाँ पर उद्धव इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आता है प्रश्न, यह भ्रमर गीत सूरदास के किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ये भ्रमर गीत सूर सागर से लिया गया है, ये सूर सागर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है सूरदास ने किस भाषा में यह भ्रमर गीत लिखा था। ब्रज भाषा में, हिंदी भाषा में, अवधी भाषा में, तो ब्रज भाषा में ये लिखा था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रज भाषा में। अब आता है गोपियों के लिए कृष्ण किसके समान है। जल के मध्य रखी तेल की गगरी के, कड़वी ककरी के, कमल के पत्ते के, हारिल की लकड़ी के। तो इसका गोपियाँ कहते हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि जो श्री कृष्ण है वो हमारे हारिल की लकड़ी के समान है, तो हारिल की लकड़ी ये आ जाएगा, हारिल की लकड़ी। फिर आता है मन की मन ही मांजरी में कौन सा अलंकार है। मन की मन ही मांजरी में श्लेष अलंकार है, उपमा, अनुप्रास या अतिशोक्ति अलंकार है। तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, मन की मन ही मांजरी, तो ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब आता है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। राजधर्म क्या है, जो प्रजा को ना सताए, जो प्रजा को सताए, जो जलेबी भेजे या जो प्रेम संदेश भेजे। तो जो प्रजा को ना सताए, ये ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है प्रश्न, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है। गोपियों की, उद्धव की, कृष्ण की, ब्रजवासियों की। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, तो कृष्ण की हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियों की तुलना हारिल के पक्षी के हारिल पक्षी से तुलना की गई है गोपियों की, और लकड़ी से तुलना की गई है श्री कृष्ण की। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है गोपियों की हो जाएगा। फिर आता है उद्धव की योग की संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती हैं। खरबूजे के समान मधुर, शहद के समान मीठी, कड़वी ककड़ी के समान या हारिल पक्षी के चंचल। तो कड़वी ककड़ी के समान हो जाएगा, कड़वी ककड़ी के समान। तो अब आता है गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था। मन से, क्रम से, वचन से, उपरोक्त सभी तरह से। मन से, क्रम से, मन क्रम वचन नंद नंदन उद्र, यह दृढ़ करी पकड़ी। तो तीनों से हो जाएगा, मन से, क्रम से और वचन से। अब आता है प्रश्न जकरी। जकरी शब्द का क्या अर्थ होता है। जकरी होता है रटना, रटते रहना, तो व्यर्थ होना, रटना, जर्जर होना, दुखी होना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैंने बता दिया, रटना। ठीक है, अब आ जाएगा अगला प्रश्न, गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने को सलाह दी है। जो बीमार हो, जो ईश्वर भक्त हो, जो कृष्ण कोई भगवान माने, या फिर जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। ये इसका डी वाला उत्तर सही हो जाएगा, जिसका मन चक्री के समान चंचल हो, डी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। गोपियों के लिए, भौरे के लिए, कृष्ण के लिए या उद्धव के लिए। उद्धव के लिए मधुकर का शब्द प्रयोग हुआ है, तो उद्धव के लिए ये सही हो जाएगा इसका उत्तर। अब आता है गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण क्या पढ़ आए हैं। राजनीति पढ़े, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, तो राजनीति इसका सही उत्तर हो जाएगा। विज्ञान गणित कला नहीं होगा, राजनीति होगा। ठीक है, सोते जागते गोपियां किसका नाम जपती हैं। कृष्ण का नाम जपती हैं, ये इसका कृष्ण का जो ये सही उत्तर हो जाएगा। फिर आ जाता है प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है। प्रीति नदी में, प्रीति रूपी नदी, प्रेम रूपी नदी, रूपक अलंकार है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब आता है बड़भागी का क्या अर्थ है। भाग्यवान, बड़े भाग्य वाला, भाग्यवान इसका उत्तर है। अब आता है अपरस का क्या पर्यायवाची है। अलिप्त, नीरस, अछूता या इनमें से सभी। सभी, सभी मतलब डी वाला सही हो जाएगा। अब आ जाता है दागी से आप क्या समझते हैं। दाग, धब्बा, दोनों का और खा या इनमें से कोई नहीं, तो दोनों का और खा यानी कि सी वाला सही हो जाएगा। पुरीनिति पात किसका पत्ता है। पुरीनी पात कमल का पत्ता है, ये कमल का पत्ता, ए वाला इसका उत्तर हो जाएगा। परागी का क्या अर्थ होता है। परागी का अर्थ होता है मोना, पराया, मुग्ध होना या इनमें से कोई नहीं, मुग्ध होना। परागी होता है मुग्ध होना। अब आता है मर्यादा का क्या पर्यायवाची है। मर्यादा, प्रतिष्ठा, दोनों, मर्यादा प्रतिष्ठा दोनों हो जाएगा। अब आता है सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। दृष्टांत, रूपक, उपमा, श्लेष। तो इसका जो अलंकार है वो दृष्टांत है, दृष्टांत वाला इसका सही हो जाएगा।
फिर आता है बिथा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। बिथा, बिथा होता है व्यथा, ये हो जाएगा व्यथा मतलब पीड़ा, दर्द। ठीक है। अब आता है गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती हैं? कृष्ण से गुहार लगाना चाहती हैं, कृष्ण से, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा कर ले गए थे? गोपियों का मन चुरा कर ले गए थे, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आ जाता है गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? तो प्रजा का पालन, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल न सताना, उपयुक्त सभी, ये उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। हरि है राजनीति पढ़ी आए, जाई सताए पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इनमें से कोई नहीं, तो सी वाला सही होगा, ये व्यंजना शब्द शक्ति है। सूरदास का जन्म कब हुआ था? सूरदास का जन्म हुआ था सन 1478 में, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? सूरदास की मृत्यु हुई थी 1583 में, पारसोली नामक गांव में हुई थी, तो ये सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूर सागर सूरदास की है, सुर सारावली सूरदास की, साहित्य लहरी सूरदास की, साहित्य अमृत सूरदास की नहीं है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर नहीं है, नहीं है मतलब साहित्य अमृत नहीं है। अगला प्रश्न आता है सूरदास अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है? सूरदास ने अपने साहित्य में कृष्ण को प्रमुखता दी है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आता है सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? वात्सल्य रस की प्रधानता है, तो ये इसका पहले वाला वात्सल्य रस सही हो जाएगा। अब आता है गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? क्योंकि वे मूर्ख थी, वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, वे उद्धव की बातों में आ गई थी, या वे किसी का कहना नहीं मानती थी? इसका जो सही उत्तर है वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, बी वाला इसका सही उत्तर है। फिर है गुड़ चाटी ज्यों पागी में गुड़ से किसकी तुलना हुई है और चाटी से किसकी तुलना हुई है? तो गुड़ से गुड़ से उद्धव की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की। गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है, चींटी से राधा की। या गुड़ से ब्रज की वासियों की तुलना हुई है, चींटी से कृष्ण की। या गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की। ये वाला इसका सही उत्तर है, डी वाला, गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की। अगला प्रश्न आता है गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं? प्रेम की भावना रखती हैं, घृणा की भावना रखती हैं? तो गोपियां कृष्ण के प्रति जो भावना रखती हैं वो प्रेम की भावना रखती हैं, ये डी इसमें घृणा है, ये गलत है। गोपियां कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना रखती हैं। फिर आता है कृष्ण की संगति में भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे? उद्धव उनके प्रेम से अछूते रहे थे, तो ये सही हो जाएगा। अब आता है सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? ब्रज भाषा की प्रधानता है उनकी साहित्य में, तो ब्रज भाषा इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आता है सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? सूरदास के साहित्य में किस गुण की? ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, निर्गुण, तो माधुर्य गुण जो सी वाला है, माधुर्य गुण की प्रधानता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? ऐसा कहकर गोपियां उद्धव पर व्यंग्य किया है। गोपी क्योंकि उद्धव बहुत ही भाग्यवान है, या उद्धव बहुत ज्ञानी थे और गोपियां उनके ज्ञान को लोहा मानती थी, वे कृष्ण के सखा थे इसलिए उनको बड़भागी कहा गया है। तो इसका पहला जो है, ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य किया है, ये इसका सही हो जाएगा। अब आता है गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते से, तेल की मटकी से, कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी वाला है, कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से उनकी तुलना की है। अब आता है उद्धव योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगी? उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लगी, बार बार आ रहा है, कड़वी ककड़ी के समान लगी। अब आता है समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। ये इसमें जो मधुकर बीच में नहीं आया, कहत मधुकर के, तो मधुकर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये यहाँ पे पूरा करना था, मधुकर इसका सही हो जाएगा। फिर है कौन जाई सताए, पंक्ति को उचित शब्द से पूर्ण कीजिए। गोपियां, कृष्ण, उद्धव, प्रजा, तो प्रजा ना जाई सताए, तो प्रजा यानी कि डी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रजा। अब आता है अगला प्रश्न, उद्धव को बड़भागी किसके द्वारा कहा गया है? कृष्ण के द्वारा, या मथुरा वासियों के द्वारा, या गोपियों के द्वारा? गोपियों के द्वारा कहा गया है उद्धव को बड़भागी।
अब आता है अपरस शब्द, यहाँ क्या अर्थ है अपरस का? अपरस का अर्थ है सूखा, अनासक्त, दुभाशाली या निर्विकार। अनासक्त बी वाला जो है वो सही उत्तर है, बी वाला। ठीक है। अब आता है कमल के पत्ते की कौन सी विशेषता कविता में बताई गई है? कमल का पत्ता सुंदर होता है, पहला और दूसरा उत्तर सही है। कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है, उस पर कोई दाग नहीं लगता, या इनमें से कोई भी नहीं। ये वाला जो सी वाला है उत्तर ये सही है। कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है लेकिन उस पर कोई दाग नहीं लगता है। मन की मन ही कौन मांझ रही है? मन की मन ही कौन मांझ रही है? गोपियां मांझ रही है। मन की मन ही मांझ रही, मन की बातें मन में ही दबी रह गई। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? कमल के पत्ते से, हारिल पक्षी से, तेल की गगरी से, या भौरे से? हारिल पक्षी से की है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी जो है हारिल की लकड़ी के जैसे हैं। गोपियां कहना कहना कब रटती रहती हैं? जागते सोते, दिन रात, उपरोक्त सभी। हर समय। जागत सोवत सोपन दवस दिवस निसी, कान कान जकरी। तो ये हर समय रटती रहती हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब आता है योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा? मिठाई के समान, कड़वी ककड़ी के समान। फिर आ गया कड़वी ककड़ी के समान, यही उसका उत्तर है, कड़वी ककड़ी के समान। ये बार बार प्रश्न आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गोपियों को ऐसा क्यों लगा कि कृष्ण जी राजनीति में पारंगत हो गए हैं? आने की बात कहकर स्वयं न आना, मथुरा के राजा बन गए, प्रजा का पालन कर रहे हैं, या उनको भूल गए। यही उत्तर हो जाएगा, आने की बात कहकर स्वयं न आना और उद्धव को भेज देना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं प्रीति नदी में ना बोरियों, क्या ना बोरियों? पाँव ना बोरियों का अर्थ क्या है? प्रीति नदी यमुना नदी को कहा गया है, प्रेम रूपी नदी में कभी पैर नहीं डुबाया, अर्थात जिसने कभी प्रेम नहीं किया। यही इसका सही उत्तर है, बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका अर्थ ये हो जाएगा। अब आता है विरहिणी, इसका क्या अर्थ है? विरहिणी, वियोग में जीने वाली महिला को विरहिणी कहा जाता है, ये इसका सही उत्तर है। अब आता है किस मर्यादा के उल्लंघन की बात गोपियां उद्धव से कर रही हैं? कृष्ण के द्वारा प्रेम की मर्यादा, उद्धव के उपदेश की देने की मर्यादा, या गोपियों के प्रेम की मर्यादा, या ब्रजवासियों की मर्यादा? तो इसका सी वाला सही है, गोपियों के प्रेम की मर्यादा के बारे में बात हो रही है। अब आता है प्रश्न, योग के संदेश को सुनकर गोपियों की कैसी स्थिति हुई? वो दुखी हो गई, या उनको कोई दुख नहीं हुआ, या योग के संदेश ने उनकी विरागनी को बढ़ा दिया? बिल्कुल सी वाला सही हो जाएगा, योग के संदेश ने उनकी विरागनी को बढ़ा दिया। फिर आता है कृष्ण के मित्र का नाम क्या है जो गोपियों को योग का संदेश लाए हैं गोपियों के पास? उसका नाम है उद्धव। तो ठीक है, उद्धव इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आता है गोपियां कृष्ण से अपना मन वापस पाने की बात क्यों कहती हैं? कृष्ण ने गोपियों को धोखा दिया है, मथुरा चले गए हैं, वापस नहीं आएंगे, या किसी और को प्यार करने लगे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कृष्ण ने गोपियों को धोखा दिया है, क्योंकि कृष्ण ने वायदा किया था कि मैं वापस लौट कर आऊंगा, वो वापस लौट कर नहीं आए, जबकि उन्होंने उद्धव को योग का संदेश लेकर भेजा है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोपियों ने योग को कैसी व्याधि बताया है? जिसको देखा ना ना देखा है ना सुना है, ऐसी बीमारी, ऐसी व्याधि बताया है। ये वाला उसका उत्तर हो जाएगा, बी वाला उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं गोपियां उद्धव को बड़भागी क्यों कहती हैं? श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्यार में नहीं डूब पाए, इसलिए उसको बड़भागी कहती हैं। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। फिर आता गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए हैं? गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण चले गए हैं मथुरा। कहाँ चले गए हैं? मथुरा, वहाँ के राजा बन गए। किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? गोपियों ने, उद्धव ने, राजा ने, या कृष्ण ने? कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? हारिल पक्षी की तुलना की गई है। ठीक है, अब आ जाता है उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए हैं? प्रेम संदेश, अनुराग, योग? योग का संदेश लेकर आए हैं।
कौन सा उत्तर हो जाएगा? योग का संदेश, सी वाला। अब आता है प्रश्न, सूरदास के जन्म के बारे में कितनी मान्यताएं प्रचलित हैं? 1, 2, 4, 5। 2 मान्यताएं हैं, 2 मान्यताएं इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है सूरदास के गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी सूरदास के गुरु थे। अब आता है सूरदास जी कहाँ रहते थे? मथुरा में, वृंदावन में, आगरा में, गऊ घाट पे रहते थे। ये इसका सही उत्तर है, गऊ घाट पर रहते थे सूरदास जी। सूरदास जी का निधन किस स्थान पर हुआ था? पारसोली नामक गांव में हुआ था। 1583 ईस्वी में पारसोली नामक गांव में हुआ था। अब आता है भ्रमर गीत के यह 4 पद किस ग्रंथ से लिए गए हैं? सूर सागर से लिए गए हैं। जो हम पढ़ रहे हैं वो सूर सागर से लिए गए हैं। सूरदास जी किनके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? भैरवनाथ जी के, महादेव जी के, महाकाली या श्रीनाथ जी? श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। गौ घाट पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते हैं। भ्रमर गीत कहाँ से प्रारंभ होता है? गुलाब को देखने से, भौरे के आने से, उद्धव के आने से या श्री कृष्ण के आने से? भौरा जब आता है, गुनगुन करने लगता है, तब से भ्रमर गीत की शुरुआत होती है। तो बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। आवन का क्या अर्थ है? आवन का अर्थ होता है आगमन, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। फिर है तिनही का क्या अर्थ है? तिनही पहले के उनको भोगा ब्रजवासियों, तो ये उनको, तिनही मतलब उनको। फिर आता है उद्धव ने योग संदेश को गोपियां, उद्धव के लिए योग संदेश को गोपियां क्या करना चाहती हैं? अपनाना चाहती हैं, दूसरों को देना चाहती हैं, ठुकराना चाहती हैं, वापस भेजना चाहती हैं? दूसरों को देना चाहती हैं या ठुकराना चाहती हैं? ठुकराना चाहती हैं, अपनाना नहीं चाहती हैं। विरह दही का क्या तात्पर्य है? विरह दही, विरह वियोग में जलना, विरह दही मतलब वियोग में जलना। गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह की है? जिसका मन चक्री के समान चंचल हो, जिसका